मनोज अब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गूगल पर एक नंबर सर्च करता है और एक कॉल गर्ल को होटल में बुलाता है। नमस्कार, द बडी शो के इस तीसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच एक असल कहानी को लेकर। आज के इस डिजिटल युग में ये तो नहीं पता कि इंसान की जिंदगी कैसी है, लेकिन हर इंसान सोशल मीडिया पर हर किसी दूसरे इंसान की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी से तुलना करता है और फिर यही सोचता है कि इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान मैं ही हूं। आज के दिन बहुत से लोग इसके शिकार होते हैं। बहुत से लोग फिल्मी दुनिया से अपनी जिंदगी को जोड़कर देखते हैं और फिर दुखी रहते हैं। ऐसी ही कहानी आज की नेहा की है। उत्तराखंड के देहरादून में रहने वाली नेहा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसको ऐसी ज़िंदगी पसंद है जो सपनों के बीच में रहती है। सपनों की ज़िंदगी जीना उसे अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। सोशल मीडिया पर ही उसे मनोज नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उसके घर के साइड में ही एक कंपनी में जॉब कर रहा है। अब मनोज और नेहा की धीरे धीरे बातें शुरू होती हैं। मनोज और नेहा की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मनोज और नेहा अब आपस में काफ़ी लंबा टाइम बिताते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बातें होती हैं। घूमना फिरना, होटल्स में, कैफ़ेज़ में, मॉल्स में, अलग अलग जगह वो वक्त बिताते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों घर वालों को मना लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। मनोज और नेहा अब पति और पत्नी हैं। लेकिन शादी के बाद नेहा की ज़िंदगी वैसी नहीं रहती जैसे उसने कल्पना की थी, या फिर जैसी ज़िंदगी वो सोशल मीडिया पर देखती है, स्क्रीन पर देखती है, वो ज़िंदगी नेहा को नहीं मिली जो वो चाहती थी। कुछ समय बाद मनोज और नेहा का जो प्यार है वो फीका पड़ने लग जाता है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को कोसने लग जाते हैं, क्योंकि नेहा को घूमना फिरना पसंद था, अच्छी ज़िंदगी जीनी पसंद थी, लेकिन मनोज वो नहीं कर पा रहा था। शादी के बाद अब नेहा को मनोज के परिवार के साथ रहना पड़ रहा था। माता पिता थे, उनका काम भी करना था। वो नेहा को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। तो नेहा इस बात से मनोज से परेशान थी और वो उसे कहती थी। अब ये छोटे छोटे झगड़े हैं जो वो बड़े झगड़ों में बदल गए और इसके बाद मनोज और नेहा की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ आया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप माई हेल्प ऐप पर करवा सकते हैं। अगर आपको मार्केट देखनी है अपने आसपास की, आप कस्टमर हैं, तो भी आप माई हेल्प ऐप पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हर बिजनेस, दुकान, मकान, सारी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे माई हेल्प ऐप पर मिल रही है। आप जाइए और माई हेल्प ऐप को देखिए, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। अब वापस आते हैं नेहा और मनोज की कहानी पर। छोटे छोटे झगड़ों ने बड़े झगड़ों का रूप ले लिया और नेहा अब अपने घर पर चली जाती है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन नेहा को शौक था खूबसूरत दिखने का, घूमने फिरने का, खाने पीने का। एक लग्जरी जिंदगी वो जीना चाहती थी। तो नेहा ये करना चाहती थी, लेकिन नेहा के पास ये करने के लिए पैसे नहीं थे। तो पैसे कहाँ से आए? नेहा ने इसके बाद कॉल गर्ल का बिजनेस शुरू कर दिया। वेश्यावृत्ति नेहा ने शुरू कर दी। अब वो अलग अलग क्लाइंट्स के पास जाने लगी, पैसे कमाने लगी और अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं पूरी करने लगी। मनोज भी अब बहुत दिनों से अकेला, बहुत परेशान, डिप्रेशन में मनोज अब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गूगल पर एक नंबर सर्च करता है और एक कॉल गर्ल को होटल में बुलाता है। शाम को मनोज होटल में जाता है। होटल का कमरा बुक कर रखा था। होटल के कमरे में जिस लड़की को फोन करके बुलाया था वो लड़की आती है, पहले से ही वहां पर मौजूद है। मनोज जब कमरे के अंदर एंटर करता है तो उस लड़की को देखता है तो मनोज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मनोज देखता है कि उसके सामने बेड पर नेहा बैठी हुई है। नेहा और मनोज एक दूसरे को देखकर अचंभित रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। अब नेहा और मनोज के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है। वहां पर एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और फिर वहां से दोनों झगड़कर वापस चले जाते हैं। अब नेहा और मनोज का ये मामला है जो शादी का, वो अब कोर्ट में है। तो दोनों की चीजें आपने देखी कि दोनों कैसे अलग अलग अपनी जिंदगी को जीने के लिए, जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने के लिए किस तरह से अपनी जिंदगी को जीते हैं। सोशल मीडिया पर देखी गई चीजें जो आपको आकर्षित करती हैं वो सच नहीं होती। तो आप भी अपने बच्चों से या आप खुद भी ये चीज देखिए कि सोशल मीडिया पे जो हम चीजें देखते हैं वो सारी सच नहीं होती। वो सिर्फ 15-20 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए माहौल बनाया जाता है। आपकी जो जिंदगी है वो सबसे बेहतर है, हमारी जो जिंदगी है वो सबसे बेहतर है, हम सबसे बेहतर जी रहे हैं, यही हमेशा सोचना चाहिए। वरना हम नेहा और मनोज की तरह पूरी जिंदगी पर दुखी रह सकते हैं। तो नेहा और मनोज का अब ये मामला कोर्ट में है, तलाक के लिए मामला चल रहा है।
मनोज और नेहा की तरह आप अपनी ज़िंदगी को खराब मत करिए। इस कहानी के तहत हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ ज़रूर कीजिए, डिजिटल युग में ज़रूर कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए, लेकिन आकर्षण से बचिए, अपनी असल ज़िंदगी में विश्वास रखिए, इसको जिए और अपने घर वालों की इज्जत कीजिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, हम आपको संपर्क करेंगे। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए। द बडी शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। फिर मुलाकात होगी अगली किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।